साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस चैनल पे जो संगीत का कुछ सीरीज चल रहा है क्वेश्चन का, आज के इस वीडियो में बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है जो कि डायरेक्ट एग्जाम में हिट करने वाले क्वेश्चन है। ये आपके बीपीएससी में, स्टेट में, एमपी टेट में, यानी कि किसी भी तरह की संगीत शिक्षक बनने में जो भी सहायक आपका आने वाला एग्ज़ाम है उसमें डायरेक्ट आपको हेल्पफुल होगा। तो आइए समय को ना गंवाते हुए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि सारा हमारा जो भी वीवीआई वीडियो है आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो आइए साथियों देखते हैं नी स्वर की कितनी श्रुतियां हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ग और नी का 2 श्रुति होता है, सामा पा का 4 श्रुति होता है, रे और ध का 3 श्रुति होता है। तो नी स्वर की 3 श्रुतियां हैं। ठीक है। किस ताल पद्धति में षडांग प्रयुक्त होता है? तो षडांग का मतलब 6 अंग। तो ये दक्षिण पद्धति में ये आपका 6 षडांग प्रयुक्त होता है। ठीक है। तिहाई में एक ही बोल समूह कितनी बार बजाया जाता है? तिहाई में एक ही बोल समूह 3 बार बजाया जाता है। मतंग ने कितने प्रबंध माने? मतंग के 49 प्रबंध हैं और वहीं शारंगदेव ने 75 माने हैं संगीत रत्नाकर ग्रंथ में। आइए राग रागनी पद्धति में कितने मुख्य राग माने गए हैं? राग रागनी पद्धति में मुख्य राग 6 राग और 30, किसी में देखिए 4 मत है, किसी मत में भारत और हनुमत मत में 6 राग और 30 रागनियाँ हैं, वहीं कलिनाथ और सोमेश्वर मत में 6 राग और 36 रागनियाँ मानी गए हैं। तो इनमें 6 नंबर क्वेश्चन है, इनमें एक राग औडव जाति का है। तो हमारा जो विभास है वह औडव जाति का राग है। दोस्तों अगर आपको हमारे इस वीडियो में किसी भी तरह का सजेशन या कुछ आपको डिफ़ॉल्ट महसूस हो तो आप कमेंट ज़रूर करेंगे। आपके हर कमेंट का स्वागत है और उस पर ध्यान देते हुए, संशोधन करते हुए अगर किसी भी तरह का बाय द वे मिस्टेक मिलता है, चूँकि संगीत एक ऐसा सब्जेक्ट है, अलग अलग बुकों में अलग अलग कंटेंट दिए जाते हैं। तो हो सकता है किसी बुक में आपने कुछ और पढ़ा, हमने कुछ और पढ़ा। अगर किसी तरह का आपको परेशानी महसूस हो तो आप कमेंट ज़रूर करें ताकि हमें भी वो जानने का अवसर मिलेगा और उसको संशोधन करके हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसका जरूर चर्चा करेंगे। तो आइए 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इनमें से कौन पूर्वी थाट का राग है? तो पुरिया धनासरी, जो इसमें ऑप्शन के हिसाब से डायरेक्ट हम ऑप्शन देखते जाएंगे, क्योंकि पूरे ऑप्शन को आंसर देखते जाएंगे, पूरे ऑप्शन पढ़ने का समय नहीं है, वीडियो लंबा हो जाता है। इनमें से एक विषम मात्रा की ताल है। 8 नंबर क्वेश्चन का विषम मात्रा, क्योंकि साथियों 3 ताल 16 मात्रा का होता है, 4 ताल 12 मात्रा का होता है, दादरा जो है 6 मात्रा का है। तो ये सभी सम संख्या है, लेकिन रूपक जो है, रूपक ये 7 मात्रा का ताल है, इसलिए आंसर हो जाएगा। उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में कितनी श्रुतियाँ? उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में 22 श्रुतियाँ हैं। ठीक है। मीड के लिए पश्चात संगीत में क्या नाम है? मीड के लिए स्लर का प्रयोग होता है। संगीत परिजात में कितने राग बताए गए हैं? संगीत परिजात में 122 राग बताए गए हैं। वहीं संगीत रत्नाकर की बात करें तो 120 देसी ताल और 5 मार्गी ताल को मिलाकर के 125, वो मैंने आपको ताल का बता दिया। उसमें संगीत रत्नाकर में 264 रागों का चर्चा किया गया। तो आइए 3 ताल में 5वीं मात्रा पर कौन सी ताली आती है? 3 ताल में 5वीं मात्रा पर दूसरी ताली आती है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यह राग बिलावल थाट का है। इसमें जो संकरा या बिलावल थाट का है। पस्तो ताल में कितनी मात्रा होती है? पस्तो ताल में 7 मात्रा होती है। गत कितने प्रकार के हैं? गत 2 प्रकार के हैं, रजा खानी, मसीद खानी। 2 मात्रा में 3 मात्रा कहने या लिखने को क्या कहते हैं? आड़ कहते हैं। दोस्तों 2 मात्रा में 3 मात्रा आड़ी लय है। आड़ी, आड़, बियाड़, कुआड़ पे किसी दूसरे वीडियो में मैं विधिवत चर्चा करूंगा। अभी फ़िलहाल एग्जाम का समय हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को देखने का काम करेंगे, क्योंकि ये जो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा क्वेश्चन देखना। आइए हम लोग का अगला क्वेश्चन है, दिल्ली बाज क्या कहलाता है? दिल्ली बाज किनार का बाज है। इनमें से एक अवनद वाद किस श्रेणी में है? तो जो इसमें मृदंग है यह अवनद वाद का है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहार का संप्रकृति राग क्या है? तो बहार का संप्रकृति राग मियाँ मल्हार होता है। यह राग काफ़ी थाट का, ऑप्शन में भीमपलासी जो है काफ़ी थाट का राग होता है। इनमें कौन ध्वनि का गुण नहीं है? आर्द्र, देखिए दोस्तों इसमें जो आर्द्रता है ये वायुमंडल से संबंधित चीज़ है, जो कि संगीत का संबंधित चीज़ नहीं आता, यह ध्वनि का गुण हो ही नहीं सकता है। कहरवा ताल में कितनी ताली होती है? कहरवा ताल में 1 ताली होती है। और आइए जौनपुरी किस थाट का राग है?
तो जौनपुरी असावरी थाटकर आ गए। किस वर्ष संगीत परिजात लिखा गया? 1650 में संगीत परिजात लिखा गया। दोस्तों संगीत रत्नाकर कब लिखा गया आप कमेंट जरूर करेंगे और बताएंगे। ये सभी VBI क्वेश्चन है जो ऑलरेडी एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। यति के कितने प्रकार हैं? यति 5 प्रकार के होते हैं। सितार में मुख्य तारों की संख्या 7 है। पंडित भातखंडे का पूरा नाम विष्णु नारायण भातखंडे है। डोमिनेंट कॉर्ड कौन सा है? डोमिनेंट कॉर्ड दोस्तों आप जरूर कमेंट करके बताएं, वैसे मधा सा होता है। तबला किस वर्ग विशेष का वाद है? तबला जो है अवनद का वाद है। और उस्ताद अल्लाह रखा खां के गुरु कौन थे? उस्ताद अल्लाह रखा खां के गुरु का नाम क्या था दोस्तों? उस्ताद अल्लाह रखा खां के गुरु का नाम दोस्तों उस्ताद अल्लाह रखा, मेरा क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन है, उस्ताद अल्लाह रखा खां के गुरु का नाम क्या था? तो उस्ताद अल्लाह रखा खां के गुरु कादिर बख्श को माना जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन है डोमिनेट कॉर्ड कौन सा है? इसमें मेरे हिसाब से पानी रे होना चाहिए। आपका क्या मत है कमेंट जरूर करके बताएंगे। पानी रे इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं पंडित किशन महाराज कौन सा वाद बजाते हैं? पंडित किशन महाराज तबला वाद बजाते हैं जो कि बनारस घराने से है। रागों में कम से कम कितने स्वरों की आवश्यकता है? 5 स्वरों की। इनमें से खुले बोल की कौन सी ताल है? खुले बोल की कौन सी ताल है दोस्तों कमेंट में जरूर बताएं। आंसर आपका मत तंत लिखा हुआ है लेकिन मत ताल होगा। पंचम सवारी बड़ी सवारी ये नहीं होगा। फरदोस ताल में कितनी मात्राएं होती है? फरदोस ताल 14 मात्राएं की ताल है। फटाफट आंसर देखते जाएंगे। पखावज वादक स्वामी पागल दास का पूरा नाम रामशंकर दास है। सा और प अचल स्वर है। ये झप ताल के विभाग हैं 2-3 ये झप ताल के विभाग होते हैं। हम अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। रुद्र ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? रुद्र ताल हम लोग का 11 मात्राएं का ताल होता है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। ताल में क्रिया की कितने प्रकार होती है? तो 2 प्रकार का, सशब्द और निशब्द। विष्णु दिगंबर पद्धति में शम का क्या चिन्ह है? देखिए ऑप्शन में नहीं दिया है लेकिन विष्णु दिगंबर पद्धति में शम का जो चिन्ह है वह होता है हम लोग का 1 लिखते हैं उसको। कर्मा लोक नृत्य किस प्रदेश का है? तो इसका आंसर ओडिशा हो जाएगा। विकृत स्वर कितने हैं? विकृत स्वर 5 स्वर माने गए हैं। पंडित अहोबल द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम संगीत परिजात है जो कि धनबड़ नगर में लिखा गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है BPSC में। धनबड़ नगर किससे संबंधित है? तो राग भूपाली में कौन सा स्वर वर्जित है? राग भूपाली का स्वर शारे गवा धसा होता है, उसमें म और नि वर्जित होता है। धमार ताल में कितनी मात्राएं होती है? धमार ताल में 14 मात्रा की ताल है धमार ताल। राग उत्पत्ति किससे होती है? 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थाट। थाट से ही रागों की रचना होती है। दोस्तों 47 एक क्वेश्चन है जो कि मैं इसका आंसर मेरे समझ में नहीं है। अगर आपको ये स्वर समूह देख करके अगर आप में से किसी को लगता हो कि इसका क्या आंसर होगा तो कमेंट जरूर करेंगे। जल तरंग किस वर्ग विशेष का वाद है? जल तरंग जो वाद होता है वह किस मतलब कि वाद का किस वर्ग का विशेष वाद है? तो जल तरंग दोस्तों घन वाद है। इसे एक प्याले नुमा आकार में पानी उसमें रखा जाता है और चम्मच की आकृति जैसा एक रहता है, उसको उस पर आघात करके बजाया जाता है। तो हम लोग का 49 नंबर क्वेश्चन है। बांसुरी को किस वर्ग में रखा गया है? तो बांसुरी सुशीर वर्ग में है चूँकि इसको हवा से बजाते हैं। किस ताल में एक ताली तथा एक खाली होता है? तो दोस्तों हम लोग का जो क्वेश्चन है 50 नंबर इसमें कह रहा है कि किस ताल में एक ताली तथा एक खाली होता है? तो एक ताली और एक खाली इसमें दादरा में होता है। ठीक है, कौन सा राग कल्याण थाट में आता है? तो यमन जो राग है वह कल्याण थाट का राग है। किस स्वर की 2 श्रुतियाँ होती है? तो सा की 4 है, रे की 3 है, म की 4, गा लिखा हुआ है नहीं, ग इसका आंसर होगा। और हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो में। हम लोग 53 क्वेश्चन कर रहे हैं। तो परमेल परवेशक राग इसमें जय जयवंती हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करके बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें।